नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। एक दिवसीय कृषक गोष्ठी का आयोजन कर दिया प्रशिक्षण। खबर उत्तराखंड प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के खंड विकास अधिकारी कार्यालय से है, जहां शासन के शासनादेश के अनुपालन में एवं जिलाधिकारी जनपद उधम सिंह नगर के निर्देशन में जसपुर उपजिलाधिकारी चतर सिंह चौहान की अध्यक्षता एवं जसपुर तहसीलदार शुभांगिनी सिंह, जसपुर खंड विकास अधिकारी चंद्रशेखर जोशी, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी काशीपुर, मुख्य कृषि अधिकारी जनपद उधम सिंह नगर, भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता, आत्मा योजना के अध्यक्ष मुख्तार सिंह घुम्मन आदि की मौजूदगी में कृषि विभाग उत्तराखंड द्वारा सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिफॉर्मर आत्मा परियोजना अंतर्गत ग्रीष्मकालीन धान का विकल्प मक्का तथा अन्य फसलों की खेती को लेकर कार्यालय के सभागार कक्ष में एक दिवसीय कृषक गोष्ठी का आयोजन कर गोष्ठी में क्षेत्र के दूर दराज गांव भोगपुर फार्म, तीर्थनगर, जगदीशवाला, पतरामपुर, कल्याणपुर एवं कलियावाला सहित अनेक गांव से पहुंचे किसानों को एक दिन का प्रशिक्षण दिया गया, जिसको लेकर गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे जसपुर उपजिलाधिकारी चतर सिंह चौहान ने जानकारी देकर बताया कि आज जसपुर ब्लॉक के सभागार कक्ष में क्षेत्र के किसानों के साथ एक दिवसीय कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा जारी बेमौसमी ग्रीष्मकालीन धान की फसल पर पाबंदी के चलते सरकार के शासनादेश एवं जिलाधिकारी के निर्देश पर किसानों के साथ गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी किसानों से ग्रीष्मकालीन बेमौसमी धान की फसल नहीं लगाकर बल्कि उसके स्थान पर विकल्प के रूप में मक्का की फसल सहित अन्य फसलों को लगाने का सुझाव दिया गया है। इस सुझाव का मीटिंग में पहुंचे सभी किसानों ने समर्थन किया है और ग्रीष्मकालीन धान की फसल के स्थान पर मक्का सहित अन्य फसलों को लगाने की बात कही है, जिसमें गोष्ठी का आयोजन जसपुर उपजिलाधिकारी चतर सिंह चौहान की अध्यक्षता में किया गया है, जिसमें ग्रीष्मकालीन धान की फसल को न लगाकर बल्कि उसके स्थान पर विकल्प के रूप में मक्का की फसल सहित अन्य फसलों को लगाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही बताया कि जो खेत पानीनुमा एवं गहराई के हैं उनमें ग्रीष्मकालीन धान की फसल लगाने के लिए परमिशन लेनी होगी, जिसके लिए अपने कागजात कार्यालय में जमा कराने होंगे और इसी के साथ ही मक्का की खेती को लेकर मक्का की खरीद के लिए धान खरीद की तरह प्रत्येक ब्लॉक में कांटे लगाने की भी मांग गोष्ठी में रखी है। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। आज जसपुर ब्लॉक की गोष्ठी थी यहाँ पर, जिसमें जो किसान है जसपुर ब्लॉक के उनको आमंत्रित किया गया था। इसका जो उद्देश्य था गोष्ठी का ये था कि जो किसान हैं जो बेमौसमी धान की फसल यहाँ पे होती है, ग्रीष्मकालीन धान, उसको ना लगाएं और उसके स्थान पर जो वैकल्पिक फसल है, दलहन या कैश क्रॉप है, उसको लगाएं। तो ये भी प्रतिबंधित किया गया है शासन स्तर से, जिलाधिकारी के भी निर्देश है कि ये धान की फसल को प्रतिबंधित करते हुए किसानों के साथ बैठक करनी है और सहयोगात्मक बनाते हुए इसमें जो है किसानों को प्रेरित करें कि ये धान की फसल ना लगाएं। उसी क्रम में आज बहुत से किसान इसमें आए थे, उन्होंने अपने सुझाव भी दिए हैं और बड़ा सहयोग ये रहा है किसानों का और उनके द्वारा भी ये आश्वासन दिया गया कि शासन ने या सरकार ने जो निर्देश दिए हैं उसका पालन किया जाएगा। जसपुर में माननीय एडीसी महोदय के अध्यक्षता में मीटिंग किसानों के साथ एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है। जो मेन मुद्दा इसमें बेमौसमी धान को लेकर था। सरकार का कहना है कि बेमौसमी धान ना लगाया जाए, लेकिन किसानों की तरफ से सवाल आए हैं जो गहरी ज़मीनें हैं जहाँ पर गेहूँ नहीं हो सकता, उसके लिए परमिशन दी जाए, जिसके लिए लिखित में भी मांग की गई है। माननीय डीएम साहब से जो एडीएम के माध्यम से पत्र भेजा है कि जो गहरी ज़मीन है उसका जो परमिशन मिलती है वो ब्लॉक लेवल या तहसील लेवल पर ही किसानों को दी जाए। वो एक किसानों के मन में बहुत बड़ा वहम है, यदि हम मक्का लगाते हैं तो उसके भी कहाँ फेंकेंगे। जैसे पिछले समय में आपने देखा था कि काफ़ी बुरी स्थिति हुई है मक्का की, उसी को लेकर माननीय एडीएम महोदय से निवेदन किया है कि प्रत्येक विकासखंड में कांटे लगाए जाएं। जैसे धानों के कांटे लगते हैं, गेहूं के कांटे लगते हैं, उसी प्रकार से किसान अपना निश्चित हो जाएगा तो बेफिक्र होकर अपने विकासखंड में अपने खेत में मक्का लगाएगा। इन्हीं बातों को लेकर काफ़ी देर चर्चा चली है। यही है किसानों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मक्का पर जाएँ या अन्य फसलों पर जाएँ। धन्यवाद। हम ग्राम भोगपुर से आए हुए हैं और हमें ब्लॉक से सूचना मिली थी कि आज जो है गोष्ठी है, मक्का की खेती के बारे में विशेष जानकारी दी गई है यहाँ पे हमारे एसडीएम साहब द्वारा भी और कृषि विभाग द्वारा भी।
उनका ये मानना है कि आप जो है जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मक्के की खेती का उत्पादन करें और जो ये गर्मी वाले धान जो लगते हैं ना गेहूँ काट के, इनको ना लगाएं। तो हम भोगपुर से आए थे, हम विशेष हमने कहा इस चीज़ की जानकारी भी लेंगे और जानकारी मिली भी है। और उसके उपरांत हमने ये कहा कि जैसे जो कुछ हमारे ग्राम भोगपुर में जो है कुछ ज़मीनें जो ऐसी हैं कि अब के तो बरसात पड़ी नहीं, तो जिसमें कि गेहूँ भी लगाया है, लाई भी लगाई है, तो वो कुछ थोड़ा बहुत अच्छी हुई है। पर उसके उपरांत जैसे गेहूँ में पानी लगाया, वो गेहूँ फिर पीली पड़ गई, वो गेहूँ होनी नहीं है। तो जहाँ पे कि हमारे किसान यूनियन के वो भी थे सौदा जी, उन्होंने भी इस चीज़ के बारे में कहा कि भाई किसान जो चीज़ जो जहाँ पे मक्का हो ही नहीं सकती, भाई अगर बरसात पड़ेगी तो जहाँ मक्का नहीं होगी, जब जहाँ पे लाई नहीं होगी, जहाँ पे गेहूँ नहीं होगी, तो वहाँ मक्का कैसे हो जाएगी। तो विशेष इसी बारे में आए थे कि अब भाई वहाँ उस जगह पे तो परमिशन मिले, बाकी हम भी गांव में जाके और अपने सहयोगी सबको ही चीज़ को सूचना करेंगे कि अगर आगे जो लगाना हो तो जितनी ज़्यादा हो, सही कह रहे हैं कि उसमें उत्पादन भी ज़्यादा होगा और मक्का की खेती का प्रयोग किया जाएगा। तो आज की जो गोष्ठी का आयोजन किया गया था, वो इस लक्ष्य में किया गया था कि ग्रीष्मकाल धान ना लगाया जाए, अपनी मक्का का या गेहूँ का और अधिक फसल लगाई जाए। लेकिन हर आदमी अपनी अपनी बात रख के गया है। जो किसान की मेन पीड़ा थी, जिन किसानों ने अपना मटर या लाई लगाई है, उनके लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला ग्रीष्म धान लगाएं या ना लगाएं, कोई परमिशन का कोई ऐसा वो नहीं दिया गया है। जो गहरे की हैं उनके लिए भी कोई अभी इन्होंने वो नहीं करा। लेकिन मेरी अभी बात हुई थी एसडीएम महोदया से और तहसीलदार से, उन्होंने ये कहा था कि जिनकी परमिशन ली है जिन लोगों ने, वो अपने कागज यहाँ पे लेवल करवाएं, हम उन पर फॉर्म लगा के भेजेंगे। अन्यथा उनका कहना यही है कि किसान जो है अधिकतर मक्का या गन्ने की खेती ही लगाए। धन्यवाद।